और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बीच रूस के टैंकों की भी एंट्री हो गई है। अफगानिस्तान सीमा पर रूस ने अपने टैंक भेज दिए हैं। अफगानिस्तान सीमा की मजबूती के लिए टैंक भेजे हैं। रूस ने अफगानिस्तान सीमा पर दर्जनों टैंक तैनात किए हैं। मिलिट्री व्हीकल के साथ सेना की टुकड़ी भी तैनात की है। हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना, वो तो फिर खुश है। बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है इधर IMF जिस तरह करके भी, ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। पहले भी हालात ऐसे ही हैं, पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। अफगानिस्तान अगर ये क्लेम करता है कि हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है, तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम ये तो इजाज़त नहीं दे सकते कि TTP पाकिस्तान में हमले करे, लोगों को यहाँ पे दहशतगर्दी करे और वापस चली जाए। ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिकली सॉल्व क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने कोशिश भी नहीं करी। अब भेजता भी क्या है कि गधों को भेजता है पाकिस्तान। फैज हमीद को भेज दिया लेफ्टिनेंट जनरल। व्हाई शुड यू सेंड द लेफ्टिनेंट जनरल यार? ये TTP आपने बोला जी इंडिया फंड कर रहा है, फिर आपने बोला इसराइल भी हमारे पीछे है, इंडिया भी हमारे पीछे है, अमेरिका भी। मेरा सवाल ये था हमारे पास ऐसा क्या है? वो भाई ने तो कह दिया यहाँ पे मुसलमान है इसलिए। ने फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब ये क्या बात है साहब? उन्होंने साथ मिसाल रशिया की दी है, साथ मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, F-16 लेके अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे। हम समझते हैं क्योंकि पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और हमारे यहाँ बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं। हमें बल्कि हमारे पास आई एम श्योर शवाहिद भी होंगे कि TTP की सेफ हेवन है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी रिएक्शन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार में रशिया ने अपने टैंक पाकिस्तान की ओर रवाना कर दिया है। जी हां दोस्तों, इससे पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गई है। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के एरिया में एयर स्ट्राइक किया गया था जिसमें 46 लोग मारे गए थे। इन 46 लोगों में मोस्टली औरतें और बच्चे थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रिटेलिएट किया और पाकिस्तानी पोस्टों पर जबरदस्त अटैक किया जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए। दोस्तों, अफगानिस्तान का साफ साफ कहना है कि हम पाकिस्तान को 1971 का पैंट उतारण शिरोमणि याद दिलवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी सामने से आज तक कोई भी वार नहीं जीत पाई है और अफगानिस्तान हमेशा से ही वार में रहा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूनियन सोवियत से लेकर नाटो एलाई भी अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ पाए सकी, तो पाकिस्तानी आर्मी का क्या औकात अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ पाए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद। कि मैं उनको इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें, पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबार ही चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब बैतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब, आप क्या देखेंगे? ये आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इस पे जरा कैलकुलेट की। आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है? आज की जो बातें की जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में। मैंने जो देखा है, जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके साथ क्यों सिंह फंसाएंगे? स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने। वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना, वो तो फिर खुश है। बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है इधर IMF जिस तरह करके भी, ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। पहले भी हालात ऐसे ही हैं, पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। उनको सपोर्ट है, उसको भी बंद करना होगा। आपको नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। आपको चीमा साहब, इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगाह बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करेंगे। चीमा साहब, आपके ये खासकर मेरे मुर्शिद पाक को तो शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे। आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे, या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते।
उनके लिए कुछ हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60, 17-17 साल का, 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां देने शरिया इजाजत देती। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप दे, आप वो चाहते हो ना निकलो बाहर, तो ये साडा तार साहब। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। तार साहब ये क्या बात हुई? साहब उन्होंने साथ मिसाल रशिया की दी है, साथ मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? उन्होंने कहा खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, F-16 लेके हम अंदर घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारे अगे हो नेड़े हो। मतलब इस तरह नहीं होता। जिस तरह आपकी इस वक्त आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई है आंखें बंद कर लो शायद बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली जाती नहीं, जान मंगती। वो कहते कड्डो पैहे, पैहे किथे पैहे। चीमा साहब बड़ा बहुत अफसोस हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उन्होंने चैलेंज किया है, और उससे ज्यादा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर से, इस सूबा सरहद के अंदर से बमाए मुर्शद पाक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। खबरें भी आप देखते ही होंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे इस टाइम समझ लें कि जंग का माहौल है एक किस्म का। वहां से फायरिंग, यहाँ से फायरिंग। क्या वजह है? दोनों नेबर कंट्रीज हैं, फिर हम इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। पहले 2 दिन से बातें चल रही थी जंग शुरू ना हो जाए, जंग शुरू ना हो जाए, अब तो बाकायदा तौर पे फायरिंग शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है? सर बात यह है, कोई भी अपने घर को या अपने मुल्क को खराब नहीं कहता। बिल्कुल, यहाँ की इंतजामिया खराब है। हाँ, जो मैनेजमेंट है वो जो मैनेजमेंट वो खराब है। ठीक हो गया, ठीक है। दूसरे मुल्कों के कोई वजीर आजम या वजीर होता है ना, या कोई सदर होता है, ठीक है, उसे कभी भी जेल में नहीं डाला जाता। ठीक है। इस मुल्क के आगम चोली हो रही है, हुकूमतें आपस में बांटी हुई है। हाँ, मतलब टाइम है कि 10 मिनट, 10 साल, 15 साल एक गवर्नमेंट कर ले, फिर कोई दूसरा। एक आधा चला जाता है डील करके, जेल में चला जाता है, वो डील करके बाहर चला जाता है। ठीक है। अच्छा, महंगाई में कोई कमी आई है आपके ख्याल से, या आएगी इस तरह जो माहौल चल रहा है? सर जो माहौल चल रहा है, महंगाई हो रही है, महंगाई कम होने की बजाय महंगाई हो रही है। ठीक हो गया। मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछा, मेरी मजबूरी बन गई बताना। हाँ। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गया कि मेरे हाल से ना। कुर्रम में स्थानीय लोगों ने पुष्टि की कि शनिवार सुबह गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। जवाबी हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये भीषण जंग की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। अब तालिबान की ओर से जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं वहां के, वो ये कह रहे हैं कि कुर्रम एक इलाका है, उस पर हमला किया गया, और ये हमला यूं ही नहीं किया गया है, ये एक जवाबी कार्रवाई है। शुरुआत पाकिस्तान की ओर से की गई, तो जवाब यहां से भी दिया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक एक करके इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर अफगानिस्तान के हमले की आई, खोशत प्रांत के अली शेर जिले से यह हमला किया गया। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जंग की है। पाकितिया प्रांत के दंते पठान जिले में दोनों देशों के जवानों के बीच जंग हुई। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच तालिबान शासन ने पाकिस्तान सीमा पर टैंक भेज दिए। तस्वीरों में बड़ी संख्या में टैंक और अतिरिक्त सुरक्षा बल पाकिस्तान सीमा की तरफ से जाते हुए दिखाई रहे। दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान बॉर्डर के पास पतिक्ता में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें 46 लोग जान गई थी उनकी। पाकिस्तान ने इस हमले में पाकिस्तानी तालिबान संगठन के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। अफगान अधिकारियों ने बुधवार को चेतावनी दी कि वो पाकिस्तानी बमबारी के बाद जवाबी कार्रवाई करेंगे। अफगानिस्तान के मंत्री ने पाकिस्तान की बमबारी वाली जगह का दौरा किया, हमले की निंदा की।